तो भैया अच्छे काम करेगा वो ही आएगा। सबसे बड़ी सरकार आम आदमी पार्टी, सबसे बढ़िया। हाँ, सब बकवास सरकार है। बीएसपी समाज सब बकवास, आम आदमी पार्टी। यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी से वो जीतेंगे नहीं? अब इसकी तो खैर नहीं कह सकते, मगर ये मालूम आम पार्टी आ जाए तो बढ़िया है यहाँ पे। तो बीजेपी ने काम करवाया? हाँ करवाया है। तो आप किसकी तरफ जाएंगे? हम तो बीजेपी तरफ हैं। सब सही है, हमें तो रोटी मिलना है, अपने हाथ से पैदा करो क्या खाओ। करते हैं आप? हमारी कोई सुविधा नहीं किसी हाँ, डकैतन को सहूलियत ना मिली है, बढ़िया इंसान को तो सहूलियत है। योगी जी मोदी जी तो बढ़िया है और आइए हैं, इनके अलावा कुछ ना है। सनराइज न्यूज़ की टीम मौजूद है बदायूं में और अभी हम खड़े हैं मिशन स्कूल के पास और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे कैसा काम काज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि हम हर बार हर विधानसभा में जब जाते हैं तो वहाँ हम ज़्यादातर जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उन्हीं से क्यों बातचीत करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है ऐसा और हमारी टीम का ऐसा मानना है कि जो 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हैं, जिनकी अच्छी नौकरी है, उनको ना महंगाई का पता रहता है ना कुछ। सुबह सोकर उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, शाम को आते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। संडे के दिन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। उनको शायद पता भी न चलता हो क्योंकि उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, लेकिन जो दिन के 100 रुपये 200 रुपये कमाने वाले होते हैं, असल जो वाकई में पीड़ा होती है, असल पीड़ा होती है वो उन्हीं की होती है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं और वो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फेस करते हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम राजवीर है। अच्छा, ये बताइए कि अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ काम काज कैसा हुआ? सर काम का बिल्कुल बेकार हुआ सर। सबसे बढ़िया तो पहले आप रोड देख लें आप अपनी। इस रोड पे कोई मतलब कोई ग्राहक नहीं आता सर इसके मामले में। तो हाँ, हम लोग खड़े रहते हैं यहाँ पर आम सब्जी के लिए, आधा माल बिकता है, आधा माल फेंकता है सर पीछे कूड़े में। जो बेकार हो जाता है वो फेंक देते हैं? वो फेंक देते सर, कोई लेंगे दूसरे दिन के लिए, खराब हो जाता है वो तो माल। और सर काफ़ी नुकसान होता है सर, नुकसान के आधे आप बिकते हैं, आधे नहीं बिकते हैं पहले सर। तो ऐसे में एक चीज़ बताइए कि जब इतना नुकसान हो रहा है तो आपकी जेब से ही जा रहा होगा, बिल्कुल सर। तो कैसे मैनेज करते हैं? मैंने कहा सर मंडी का कर्ज हो रहा है। हाँ सर, यानी जितने भी किसान हैं और छोटे व्यापारी हैं, लघु उद्योग जिनका है, उन पर सिर्फ और सिर्फ कर्ज बढ़ता जा रहा है। सर कर्ज बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर्ज बढ़ रहा है सर। ऐसे में सरकार जो है वो तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है आपको ये? सर पूरी इंडिया बड़ी है, आप देख लो किसके साथ है किसके विकास। कोई सर किसी के साथ नहीं, किसी का विकास नहीं है, बकवास है सब। यानी कि कहीं भी अगर हम देख लें, अगर खासकर बदायूं में और भी आप भी भैया आ जाओ, इधर आ जाओ, तो जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान ही दिखाई देते हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह। सब्जी का काम आपका भी है? हाँ आपका मेरा भी है। हाँ, कैसा चल रहा है काम? मेरा तो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, आधा बिकता है आधा बिकता है। क्या वजह मानते हैं इसकी जो ये व्यापार है इतना? सर महंगाई दौर है सब कुछ। बस सब जो कुछ है महंगाई है बस। मतलब अगर महंगाई अब हम जैसे कि हम मंडी से लेके आते हैं 20 रुपये, तो हमारा हक तो बनता है 30 रुपये 25 रुपये बेचने का। सही है, 25 वाला 40 बेचने का। ग्राहक कहता है 20 रुपये बिक रहा है, 10 रुपये बिक रहा है। सारी महंगाई ठेलों वालों पे है और किसी पे नहीं है। सब्जी पे आ गई सब सारी महंगाई। हाँ जो भी है, ऑटो वाले के अगर आवाज़ पे जा रहा है तो वो 10 रुपये फ्री के ले रहा है। ऐसे ही हम लोग जितने भी ठेले वाले हैं सारे फ्री के ले रहे हैं। ये है सो। अच्छा, यहाँ से विधायक हैं महेश चंद्र, तो उन्होंने कुछ काम काज किया है और वो जैसे अभी आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा पीछे तस्वीरों में दिखाएं जरा एक बार। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन और नगर पालिका की जो है ये कूड़ादान ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे साफ़ सफाई की क्या हालत है वो तो आप कहीं भी जाएंगे देख सकते हैं कि क्या कुछ है। जैसे बात की जाती है हमेशा स्वच्छ भारत मिशन की, लेकिन जो स्वच्छ भारत है वो कितना स्वच्छ है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जहाँ भी कहीं आप रह रहे होंगे, आपके आसपास का जो इलाका होगा वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप अगर निकलते होंगे बाहर और सड़कों से जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि नालियों की क्या कुछ स्थिति है, वहाँ पे साफ़ सफाई कैसी है, वहाँ के जो हालात हैं वो कैसे हैं। और यहाँ पर एक और हमारे साथ अंकल जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुतपाल नाम है। कैसा चल रहा है धंधा? धंधा साहब हल्का चल रहा है यहाँ पर, हल्का चल रहा है। मतलब इतनी आमदनी हो जाती है कि काम चल जाए? अरे आमदनी का तो वही है, का नाम है पेट पालन कर रहे हैं मगर हो ना पा रहा है पेट पालन। वो तो अच्छा है, का नाम है जो मोदी ऊपर से खाने को दे रहा है राशन, ना तो बोना मिलता तो हम वैसे ही का नाम भूखे रह जाते, भूखे पे आते और क्या। मतलब जो प्रधानमंत्री की तरफ से राशन, मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसकी वजह से इनका पेट भर रहा है। बाकी अगर धंधे की बात करें तो प्याज है 40 रुपये किलो बिक रहा है, 40 रुपये किलो बिक रहा है। अब ग्राहक कहता है कि मुझे 20 रुपये मिल जाए। अच्छा, कितने टाइम से आप ये सब्जी बेचने का काम? मुझे हो गई 20 साल कम से कम, 20 साल हो गए। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर आपने कब देखा? क्या ये जो अभी है ये है या इससे पहले भी था? इससे पहले भी रह चुका है, इससे पहले भी रह चुका है। मगर ये है कि इस साल जो चला आ रहा है, घी है, तेल है, हर चीज़ सब पे महंगाई है। महंगाई बताइए, 200 रुपये का भी तेल बिका, खाना तेल, कड़ुआ तेल कभी ना बिका 200, अब तो 200 पार भी गया। अब तो 200
अगर सब कुछ देख लिया जाए, जैसे मैं सिर्फ सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी महंगाई की बात कर रहा हूँ, डीजल पेट्रोल की हो, सब चीज़ महंगाई। चाहे वो हाँ किराए की बात कर ली जाए, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, तो जितनी महंगाई आज के वक्त में है, क्या पहले भी कभी थी आपको? ना पहले कभी नहीं थी, पहले इतनी कभी नहीं आई। हर चीज़ पर हर महीने तो गैस सिलेंडर पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, हर महीने पेट्रोल पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, हर महीने में हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि एक चीज़ बढ़ रहे हैं, चीनी है। जानना चाहता हूँ कि उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे लोगों को मतलब मुफ्त कनेक्शन मिला था, तो उन्होंने गैस भरवाना शुरू किया था। उस वक्त जो कीमतें थी वो बहुत कम थी, अब बढ़ चुकी हैं, तो अब लोग भरवा रहे हैं या नहीं? उसमें रुपए में 25 पैसे भर भरा रहे हैं और सब घर में रखे हुए हैं लोगों के, सबके घर में रखे हुए हैं। कौन भराए? 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है, 920 रुपये का हो गया सिलेंडर, अब 920 रुपये का। अब जब का नाम 5-6 महीने पहले 600 रुपये का 600-700 रुपये का था। क्या इतनी महंगाई की वजह से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक तो कमाई नहीं हो रही है, आमदनी कुछ है नहीं, महंगाई अपनी चरम पर है, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव में तो ये बताइए, आप महंगाई दम बदम बढ़ाते चले आ रहे हो तो आदमी क्या खाएगा क्या बताइए। 200 रुपये किलो तेल है, अब 200 रुपये किलो तेल को बताइए आप। हम मजदूरी कर रहे हैं 200-250 रुपये की, 300 रुपये की, तो हम तेल ही ले लेंगे या खाने के लिए ले जाएँ? समस्या तो एक नहीं। अब घर बीमार पड़े हैं, दवाई भी लेना है, डॉक्टर को देना है, और बच्चों की का नाम है कापी किताबें भी लाने पड़ेंगी, घर के का नाम जो वस्तुएं वो लाने पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ के जो अगर बात कर ली जाए, जैसे मूलभूत सुविधाएं जितनी भी होती हैं, चाहे चिकित्सा की बात कर ली जाए, यानी कि सरकारी अस्पताल जितने भी हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, वो कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है? सरकारी स्कूलों की हालत सही है, कुल मिला के सही हालत चल रही है, बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को देखभाल अच्छी चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। सरकारी अस्पताल में तो जो है लाइन में खाना पूर्ति होती है, वहाँ पर जो खड़े रहो लाइन में लगाए रहो, नहीं जो आ रहा है उनका कोई पहचान वाला दवाई लेके जा रहा है, आप तो खड़े रहो वहाँ पर, कोई देखभाल नहीं है वहाँ पर। आप 4 घंटे खड़े रहोगे और उनके आगे नहीं, चलो भाई तुम चलते जाओ, तुम खड़े रहो, भी आ रहे हैं अभी। तो अभी चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है योगी सरकार दोबारा से जीत जाएगी या फिर कोई और आएगा सत्ता में? जो भैया अच्छे काम करेगा वो ही आएगा, अच्छे काम करेगा। सबसे बड़ी सरकार आम आदमी पार्टी, सबसे बढ़िया। हाँ, सब बकवास सरकार है, बीएसपी समाज सब बकवास। आम आदमी पार्टी, महिलाओं की सुरक्षा होती है सर, उसमें हर बस में दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं वो लगी है, हाँ पुलिस तैनात की जाती है, सीसी कैमरा लगाए हुए हैं, और हमारे यहाँ की तो रोडें सड़कें बेकार रहेंगी, सरकार कहाँ से अच्छी हो जाएगी सर? सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी सर। हाँ। तो क्या लगता है यूपी में आम आदमी पार्टी जब आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी यूपी में, तो लोग भरोसा जताएंगे? बिल्कुल सर, और दियो करने दियो, बिल्कुल सर, 100% भरोसा होगा सर आम आदमी पार्टी के लिए। और सर सब बकवास नहीं है पार्टी। लोग तो कहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। अरे सर टक्कर तो किसी को होता रहे, सबसे बढ़िया बेस्ट सरकार आम आदमी पार्टी सर। हाँ, वो किसी में भेदभाव नहीं करती, जात बरादरी और न किसी ऊंच नीच से सर। सबसे बढ़िया आम आदमी पार्टी सर। योगी सरकार भेदभाव करती है? सब सर योगी सरकार भी भेदभाव करती है, सपा बसपा सब बकवास है सर, सब आम आदमी पार्टी से बढ़िया साहब। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है इस सरकार में, सही है गलत? नहीं सर, गुंडा राज तो खत्म हो गया, मगर गुंडा पुलिस वाले ही बन गए सर। हाँ, बस वही गुंडागर्दी करते हैं, पब्लिक तो नहीं गुंडागर्दी करती, मगर सब प्रशासन ही मतलब पुलिस करती गुंडागर्दी सर। हाँ, वो पुलिस मनमानी करते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं सर। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा रोड नहीं समझ रहा है तो हमें ये पर रोड की पता है, काम की नहीं कह सकते। हमारा रोड नहीं सही है तो हम बिल्कुल हम हर महीने हर हफ्ते में एक दरा तोड़ते हैं ठेले का, और संभालते हैं सौदा गिर जाता है हमारा। बताओ इससे ज़्यादा क्या? यहाँ से अपना ये सारा सामान समेट के घर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में इनका सामान जो है वो गिरते पड़ते जाता है। सड़कें इतनी ज़्यादा खराब हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा वीआईपी यहाँ की, सबसे ज़्यादा वीआईपी सड़क है ये वाली। हम लोगों को तो एक नंबर की 100 करोड़ तो बहुत लगे ठेले वाले, ये चीज़ है बस। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी से, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे? अब इसकी तो खैर नहीं कह सकते, मगर ये मालूम आम पार्टी आ जाए तो बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, सबसे बढ़िया झाड़ू वाले आ जाए वो बढ़िया है। हाँ, तो यहाँ जो लोग हैं, हमें 2-4 लोग जो मिले, वो उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी आ जाए वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जो आम पब्लिक है उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कविंद्र शर्मा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ बदायूं में काम काज कैसा हुआ है? बीजेपी की सरकार में 4.5 साल पूरे होने को हैं। ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। अभी लोग बता रहे हैं, और आप देख सकते हैं उधर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है साफ़ सफाई के मामले में। हाँ, सफाई तो हो रही है लेकिन इतनी नहीं हुई है, हो रही है। इस तरीके से सरकार कह रही है कि सब कुछ साफ़ सुथरा है और काम हुआ है, उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हुआ। हुआ है, हाँ हुआ है। अच्छा, क्या लगता है इस बार यहाँ से जो विधायक हैं वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे?
अब ये तो नहीं। ये बता दीजिए फिर आप पार्टी जो है वो अच्छी कौन सी लगती है आप? सभी पार्टी अच्छी है। सभी पार्टी अच्छी है। कैसे आप मतलब तय करते हैं कि पार्टी अच्छी है तो क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए तभी आप अच्छी कहेंगे? काम कराना चाहिए और क्या है। तो बीजेपी ने काम करवाया, हाँ करवाया है। तो दोबारा से सत्ता में बीजेपी आएगी? अब ये तो देखिए वोट जब खुलेंगे तो पता। आप किसकी तरफ जाएंगे? हम तो बीजेपी तरफ हैं। बीजेपी की तरफ जाएंगे, यानी कि बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? अमोल। अच्छा, यहाँ बदायूं में कामकाज कैसा हुआ है? 4.5 साल पूरे होने को है सरकार के। मैं तो अभी आया हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आप अभी आए हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपने जितना कुछ देखा यहाँ पे, यहाँ की सड़कें कैसी हैं? आप तो रोजाना चलते होंगे। आप खुद देख सकते हो सड़कें, लाइट लगाओ नीचे देखो आप। तो भाई साहब ने जी बता दिया। तो कामकाज कैसा रहा है बीजेपी का? आप जाते जाते बता ही दीजिए। पता नहीं, जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी तो नहीं, अभी आया हूँ। आपकी मुस्कुराहट बता रही। खैर, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक और अंकल जी हैं हमारे साथ। कैसे हैं आप? हाँ, हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी? कोई जानकारी नहीं है। मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं। योगी जी को? हाँ, उन्हें भी जानते हैं। हाँ, उन्हें भी और जानते हैं। अच्छे हैं इन सब में? अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सब सही है। सब सही लगते हैं? सब सही है। हमें तो रोटी मिलना है, अपने हाथ से पैदा करो, क्या खाओ। करते हैं आप? हमारी कोई सुविधा नहीं किसी हाँ, से। क्या करते हैं आप? नहीं, ये पान का खोखा है रोड पे। अच्छा, पान लगाते हैं आप। तो कोई भी सुविधा नहीं मिली आपको सरकार की? ना कोई, हमें कोई किसी एक पार्टी से हमें कोई सुविधा नहीं है। हमें तो अपना खाना है, कमाना है अपने आप पैदे से। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमें खिला दे। हमें किसी पार्टी से हमें कोई सुविधा नहीं है। किसी भी पार्टी से? तो ऐसा लगता है कभी आपने सोचा नहीं कि सरकार है, आप टैक्स पे करते हैं और सरकार को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए जिन लोगों तक जितने भी हैं? हाँ? आप लोगों के लिए ही तो सरकार है। सरकार आप चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। हमें कोई तो फिर क्यों उम्मीद नहीं कि निराश क्यों है? हम नाराज इसी से हैं। हम तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली ना किसी से कोई पार्टी से हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। तो ऐसे में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दिक्कत तो बहुत आती होगी। वो तो है ही, अब क्या करा जाए। खाना तो है ही। तो इस बार जब चुनाव आएगा, अभी कुछ दिन बाद चुनाव आने वाला है अगले साल, तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे, समाजवादी को देंगे, या अब वोट डालने ही नहीं जाएंगे? वोट देखी आई जब आएगा तो। तो इस सरकार से तो आप निराश हैं। अभी ये बीजेपी की सरकार है, आपको कुछ मिला नहीं, तो आने वाले टाइम में केजरीवाल कैसे रहेंगे यहाँ अगर यूपी में आ जाए? जैसा होगा देखा जाएगा, क्या करें। भाई साहब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अंकल जी कि अब वो किसी भी पार्टी से उनको उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर एक और भैया है हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा अनिल कुमार सिंह। आप यहीं के रहने वाले? यहीं की बताइए। कैसा काम काज हुआ है बदायूं में? भैया हम तो सुबह को निकल जा, धान समारे ना समारे मिल रहे हैं। ये 15 दिन हुई है, ये डूबे पड़े इतने पानी में। मैं सुबह को जा 7 बजे घर छोड़ देते, निकलवाए अभी आए हैं बिल्कुल। पूरे दिन यानी कि आप किसान हैं, खेती करते हाँ, हैं। किसान। तो एक चीज़ बताइए, जैसे इस सरकार में किसान को कितनी सहूलियत मिली? अब सहूलियत तो बढ़िया है, डकैतन को सहूलियत ना मिली है, बढ़िया इंसान को तो सहूलियत है। जैसे किस तरह से सहूलियत मिली आप थोड़ा बताएं। और सरकार में जैसे करके और सरकारें भी थी, उनमें जो डकैती डाल रहे थे उनकी डकैती पड़ ना रही है, तो दुख तो होना हो रहा किस तरह की डकैती थोड़ा समझाएं। यही गल्ला भल्ला, उल्टे सीधे कर्म, उल्टे लेने, कांटो बढ़ाए के बाट ज़्यादा करके हिसाब से तौल लो। जो अनाज खरीदते थे उनकी बात कर रहे हैं। मैं किसानों के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं जो हमें मिले और सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं अरे नहीं, सब कि बढ़िया। खाद बीज के दाम बढ़ गए हैं, सब कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गलत बात है। दिक्कत आती है बिल्कुल सिंचाई गलत में। बात है, सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। योगी जी मोदी जी तो बढ़िया है और आइए हैं, इनके अलावा कुछ ना है। फिर दोबारा से वही आएंगे? आएंगे वो, अरे क्लियर है वो। ये तो निरे डकैत बैठे हैं, कौन आएगा वहाँ। लगता है आपको कुछ रह गया हो इस सरकार से, काम काज जो छूट गया? सब बढ़िया एकदम। तो अगली बार जब सरकार बनेगी तो क्या करेंगे फिर योगी जी? अब देखो भाई, वो तो उनके ऊपर है क्या कर। कुछ लगता है कुछ करना चाहिए उन्हें? अरे सब कुछ तो कर रहे हैं, गरीब आदमी ये बेचारे लुट जाते रास्ता चलते हैं, वो सब बचे पड़े हैं। अब अभी गांव से आ रहे हैं हम 50 किलोमीटर। जैसे पहले बताते थे काम धंधा चलता था, पहले पैसे होते थे, अब तो पैसे ही नहीं है इनके पास, से लूटेंगे कैसे? अरे पैसे क्यों नहीं है यार, पैसे अरे सबके पास पैसे हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती। अरे आमदनी बहुत है, आमदनी क्यों ना होती है। अभी बारिश हुई तो ऐसे में फसल आप लोगों की बर्बाद हो गई बहुत। तो देखो, ये तो भाई ऊपर वाले का काम है, ना तो इसे योगी जी रोक लेंगे ना मोदी जी रोक लेंगे। ये तो ऊपर वाले ने जो किया है, नुकसान किया है, वो नुकसान हो गया है किसान आदमी।
ऐसे में जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई जो भी थी, तो मुआवजा की उम्मीद करते हैं? पूरी तो ना हुई है, आधी आधी फसल खैर बर्बाद हो गई। हम भी हमारे 70-80 आधी मतलब 70-80 बीघा करीब धान है उठवाए। जिनके पास 10-20 बीघे ही है और जैसे सब्जी बेचते हैं कुछ और हैं, यहाँ से भी आमदनी नहीं हो रही है, खेती किसानी में भी कुछ नहीं निकल रहा, तो फसल बर्बाद हो गई, तो कुछ हो क्या लगता है आपको? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए या नहीं? हाँ, जो ज़्यादा जिसका बिल्कुल नुकसान हुआ हो, ज़्यादा जिसे कुछ नहीं बचा हो, तो उसे तो देना चाहिए, कायदा वाली बात है। और जिसका बच गया हो तो उसे ना, अब संग में तो सभी है, वो तो जिसका बच गया वो भी कहते हमें भी मिले, जो मिलने को जिनका नुकसान हुआ फिर उन्हें भी ना मिलता है इस चक्कर में। तो पटवारी क्या नाम है, फसलों का पूरा जायजा लेंगे, जायजा लेने के ना कत जाए हमारे भाई, वो खेत नपने को पड़ो है 15,000 कानून को ले लिए हैं और नापने को, और बहाने करे पड़े हमारे अभी तक ना नापो है। 15,000 रुपए लेके भी काम नहीं कर रहे। 15,000 रुपए लेके भी ना काम किया है और कम से 15 साल से कब्जा है जमीन पर। इंतखाब मेरे आपकी ही जमीन? हमारी जमीन है, हमारे पिताजी की, अभी मेरे नाम नहीं है। अभी मेरे तो सरासर गुंडागर्दी है। अरे जो कटरी में ज़मीन है हमारी, वहाँ तो अब आपकी 5 बीघा है, आप 50 बीघा जोते घूम रहे हो। तो इससे क्या हम दो चीज़ें मान लें कि गुंडागर्दी भी अभी है और भ्रष्टाचार भी अभी है? गुंडागर्दी उतनी नहीं है जितनी चलती आई। हमारा नप भी गया, एक नंबर नप गया, अभी 3 रह गए हैं। हाँ, वो उन्हें ना नापे हैं, या जो उन्हें चालान जमा करो बैंक में। मतलब और 15-15 हज़ार मांग रहे हैं वो 3 जो अभी। अरे अभी हमने जो भी मिठाई लेने हो वो ले लो, तो भैया हमारे वो भी निकाल, हाँ नहीं वो भी निकाल दो जो है। पैसे देके काम हो जाते हैं। पानी आ गया, बस पैसे ही से काम होता, बिना पैसे से काम नहीं होता किसी सरकार में, चाहे योगी सही, चाहे मोदी सही, चाहे मायावती सही, चाहे अखिलेश सही। ये अगर बंद करना हो तो क्या जुगाड़ है, कोई है? इसमें कोई जुगाड़ ही नहीं है। अच्छा, ये पैसा आध अनादिकाल तक पैसा ना दोगे तुम्हारा काम नहीं होगा, चक्कर लगाते रहो। अब पैसा दे दिया तो फिर चक्कर लगाने की जरूरत ही है ना, मैं चक्कर जे है। क्या नाम है, भ्रष्टाचार अभी भी उतना ही है, तो सब सरकार एक जैसी है। वो तो है, अधिकारी में तो कोई लूटे ना वो। तो अच्छा, क्या ये माने कि चोर चोर मौसेरे भाई? हाँ, बहुत तो हिसाब है इनको। तो फिर तो चाहे बीजेपी को वोट दे दें, चाहे समाजवादी को दे दें, चाहे अखिलेश क्या नाम है अरविंद केजरीवाल को दे दें, किसी को भी दे दो, ये तो ना हटे, बिना दलाली के कुछ काम नहीं होता। जे सरकारी नौकर जितने हैं, जे लेखपाल कानून को हमसे पूछो, जिनसे गुजरी है, बिना पैसे की कोई काम नहीं करेगा। पैसे दे दो तो अभी कह देंगे परसों नाप देंगे। तो इसमें कुछ ये भी होता है कि जैसे 15,000 दिया तो बाद में होगा, 50,000 दे दिया तो बहुत बाद में नहीं लेते हैं, आगे ही तुरंत कह दे हम 3 लोग हैं तो बोले इतने हमें चाहिए, बोले 2,000 पुलिस को देने, थाने से ले चलेंगे, बस ये ऐसी बात जो हमसे भाई वो हम बता रहे हैं आपको। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादाजी आप? मेरा नाम विनोद बाबू है। अच्छा, कैसा काम काज हुआ है बताइए? बधाइयों, सब काम काज तो सब सही है, सब केवल ये है कि कोई समस्या साधन नहीं है, बड़ी कारखाने वगैरह नहीं है, इसलिए रोजगार बढ़ाऊ गिरा हुआ जिला है। यहाँ पर छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ कारखाने सरकार द्वारा लगाई जानी चाहिए ताकि यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। हाँ साहब, यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ की दिक्कत है सब कुछ वही जो हमेशा चली आई हैं वही चल रही हैं सब दिक्कतें। थोड़ा बताइए। कैसे दिक्कत तो सब कोई ऐसी विशेष नहीं है इस समय। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ अधिकारी लोग हैं जितने भी हैं वो काम करने को तैयार नहीं होते। बस भैया ने बताया कि पैसे दे दो तभी काम होता, बिना पैसे के। हाँ, ये तो सब यूपी में पैदा हाल है बस। तो यानी कि सरकार में भी जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अभी भी भ्रष्ट हैं। वो सब किसी की सुनते ही नहीं है, जो यहाँ पर कर्मचारी लोग हैं वो नहीं सुनते। वैसे सरकार सही चल रही है साहब, मगर अधिकारी लोग नहीं सुनते बस। क्या ये जनता जो परेशान है इसकी चोट सरकार तक पहुँचेगी? साहब सरकार तक तो हर तीनों सरकारें बनाई पहुँचती हैं, मगर सुनने वाला कौन है? नीचे सुनने वाला कोई नहीं है, ऊपर तो से है। तो ऊपर जैसे सुनने वाला है, किस तरह से सुनवाई होती है? अब सब अधिकारी लोगों को लिख देते हैं सब ऐसा होगा, मगर यहाँ के कर्मचारी लोग हैं वो नहीं करते, बस देखती रहती है पब्लिक, खड़े होकर क्या करे, शासन तक नहीं पहुँचते, बस इतना ही है। क्या जैसे यहाँ पे जितने लोग भी हैं परेशान हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, इन सब से, तो क्या दोबारा से बीजेपी आएगी सत्ता में जो इतने पीड़ित लोग? देखो साहब, वैसे दोबारा की तो बात ऐसी है सरकार, वैसे इस सरकार में थोड़ा मैंने स्टेट बैंक में चालान किया है, ये इसकी भी फोटो लो, और ये हमारा खेत नहीं नपा है, देख लो, ये सीधा कर लो उल्टा कर लो, ऐसे देखो, ये स्टेट बैंक में 1000 रुपये जमा करे हैं, कहीं वहाँ से वो ठिया बंदी कराओ क्या होता है, तो ये हमारा काम अब भी नहीं हुआ, 15,000 खा गए, कानून की बदली हो गई, वो अब तिलहर में है इस समय। हाँ, तो अब जो नए आए हैं वो भी पैसे लेके करेंगे या?
पैसे मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। मांग रहे कह रहे हैं, जब ही तो हमने कही है। जब मैंने ले लियो जो मिठाई विठाई जो ले वो ले लियो, उस हिसाब से समझा दो हैं। क्या करो जी, सरकारी देखो मोहर लगी हुई, स्टेट बैंक में चालान जमा किया हुआ है, देखो है, ये भी काम नहीं पूरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि यूपी में भ्रष्टाचार अभी भी अपनी चरम पर है, बिना पैसे के काम नहीं होता। आरोप लगते आए हैं समाजवादी पार्टी पर कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ भैया हैं, यहाँ पे पैसा देने के बाद भी इनका काम नहीं हुआ और तबादला हो गया है। तबादले के बाद जो नए अधिकारी आए हैं अब वो भी पैसा मांग रहे हैं कि हाँ कुछ पैसा दो हमें, वो जो भी उनकी डिमांड है पैसा देने के बाद ही आपका काम होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, बदायूं।